श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज धर्म के 10वें लक्षण के बारे में कुछ चर्चा। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो। अक्रोध ये धर्म का 10वां लक्षण है। अक्रोध क्या है? क्रोध आता कैसे है? गीता में एक सूत्र दिया है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधात् विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से कामना और कामना से पतन, क्रोध। तो एक क्रोध आता है, कामना पूरी होने पर लोभ आएगा और लोभ कभी पूरा नहीं होता तो फिर क्रोध आएगा। तो कामना से एक क्रोध की यात्रा है। तो हम लोगों का जो जीवन है उसमें क्रोध के आने के अनेकों रास्ते हैं। भोग न मिले तो क्रोध आ जाएगा, सम्मान न मिले तो क्रोध आएगा, कोई हमारी बात न माने तो क्रोध आ जाएगा, हमारे रुचि के अनुकूल कुछ ना हो तो क्रोध आ जाएगा। क्रोध के आने के हजारों रास्ते हैं, लेकिन क्रोध ना आए इसके मूल तत्वों पर कुछ विचार करें। भगवान राम की जो पहली यात्रा है विश्वामित्र जी के साथ, वो क्रोध पर विजय की यात्रा है। ताड़का का जो वध है वो यज्ञ में बाधा पहुंचाती है। जीवन में जब हम यज्ञ करना चाहते हैं तो ताड़का अवश्य विघ्न डालती है। ताड़का क्या है? ताड़का है दूसरों से बहुत आशा रखना, और आशा नहीं, उसको दुराशा कहा गया। सहित दोष दुख दास दुराशा। तो दुराशा क्या है? एक तो आशा है कि हम किसी को कुछ करें, उसके बदले में वो हमारे लिए कुछ करें, और एक ये कि हम जितना करें उससे 1000 गुना उससे आशा लगा लें, ये दुराशा है। विश्वामित्र जी का जीवन जो है त्याग का जीवन है, वैराग्य का जीवन है। बहुत ऊंचाई पर बैठे हैं, वो भोग छोड़ चुके हैं, सत्ता छोड़ चुके हैं, पद छोड़ चुके हैं, परिवार छोड़ चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं। फिर लगता है कि इनके जीवन में ये जो क्रोध की स्थिति है, दुराशा की स्थिति है, ये कहां से है? आप देखिए, उन्होंने हिंसा को छोड़ करके अहिंसा का व्रत अपनाया। क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण बन गए, इसी जन्म में बन गए, लेकिन उनके जीवन में यज्ञ में बाधा डालने वाली ताड़का नाम की, उसके 2 पुत्र हैं, दोष और दुख। जहां हम अत्यधिक आशा लगाएंगे, और संसार से आशा लगाने को दुराशा कहा गया। क्यों? ईश्वर से लगाएं तो पूरी हो जाएगी, संसार से लगाएं तो पूरी ना होगी। जैसे हम नमक से ये चाहें कि इसमें मिठास आ जाए, मिठाई से मिठास चाहें ये आशा है, और नमक से मिठास चाहें ये दुराशा है। तो संसार से अगर हम अपनी आशाएं पूरी करना चाहते हैं तो ये दुराशा है। और उसके 2 पुत्र हैं, दोष और दुख। तो विश्वामित्र जी के जीवन में अक्रोध की स्थिति है, लेकिन पूरी तरह अहिंसा में अभी प्रतिष्ठित नहीं हुए। क्यों? अक्रोध की एक परिभाषा है,
कि जब व्यक्ति के जीवन में अक्रोध प्रतिष्ठित हो जाएगा, अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाएगी, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसको क्रोध ना आए, ये अहिंसा का बहुत छोटा रूप है। अहिंसा का जो श्रेष्ठ रूप ये है वो ये है कि जिसके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठापित हो गई है, उसके सामने जब कोई जाएगा तो उसे क्रोध ना आएगा। ये बड़ी दिव्य स्थिति है विश्वामित्र जी के जीवन में, लेकिन उनका जीवन अभी तक पूरी तरह से संतुलित नहीं है। बाधाएं उनके जीवन में हैं। अब उन्हें लगा कि अब बिना ईश्वर के यज्ञ का पूरा होना संभव नहीं। तब उन्होंने विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा और प्रभु अवतर्यो हरन महिभारा। अब विश्वामित्र जी ईश्वर को मांगने के लिए चले। देखिए, आप अक्रोध में स्थित रहना चाहें, अहिंसा में स्थित रहना चाहें, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि रावण जैसा शक्तिशाली शत्रु है, तो वो भगवान राम को मांग करके लाते हैं। विश्वामित्र जी के जीवन में क्या है? उनके जीवन में क्रोध, अहिंसा पूरी तरह प्रतिष्ठित क्यों नहीं है? अक्रोध की स्थिति नहीं आ पाई। क्यों? कि उन्होंने आशा संसार से लगाई हुई। हमारे जीवन में जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठ कर्म, जब हम यज्ञ करते हैं तो हम आशा लगाते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं तो लोग हमें श्रेष्ठ कहें। सारे संसार ने उन्हें ब्रह्मर्षि कह दिया, सारा संसार उनका सम्मान करता है, पर वशिष्ठ जी नहीं कह रहे। अब देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको श्रेष्ठ कहें बहुत लोग, ठीक है, लेकिन कोई न कहे। उनके जीवन में क्रोध अभी बना हुआ है। सब कुछ छोड़ने के बाद क्रोध। तो जीवन में जब हम बहुत आशा लगा लेते हैं, पहले तो भोग के लिए, वासना के लिए, कामना से क्रोध आता है, फिर अच्छा काम करने के बाद भी अगर हम दूसरों से आशा लगाते हैं तो क्रोध आएगा। देखिए, क्रोध को मिटाने के लिए ज्ञान दूसरा तरीका है, कर्मयोग दूसरा तरीका बताता है, भक्ति दूसरा तरीका बताता है। ज्ञान कहता है कि जब तक द्वैत है, जब तक दूसरा है, दूसरा दिख रहा है, तो आप कभी भी अक्रोध की स्थिति में न पहुंचेंगे। द्वैत समाप्त हो जाए। भगवान राम आए तो क्या किया? ताड़का का वध किया, लेकिन वध करके द्वैत समाप्त किया। एक ही बान प्राण हर लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। अपने में मिला लिया, अद्वैत की स्थिति हो गई, ताड़का उन्हीं में मिल गई। ये ज्ञान का मार्ग है। कर्म का मार्ग ये है कि आप केवल अपना धर्म देखिए। अगर दूसरों का धर्म देखने लगे, एक सैनिक है, बलिदान होने के लिए जाता है, वो दूसरों का धर्म नहीं देखता, वो केवल अपना धर्म देखता है। अगर हम अपना धर्म देखें, कर्मयोग कहता है कि आप अपना धर्म देखिए, और जब हम अपना धर्म देखने लगेंगे तो दूसरों के दोषों पर नजर न जाएगी, क्रोध न आएगा। भक्ति योग क्या कहता है? भक्ति योग कहता है कि आशा लगानी है तो संसार से न लगाओ, अपने कर्म का पालन करो और आशा ईश्वर से लगाओ। विश्वामित्र जी के जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थिति कब आई? जब उन्होंने सबसे आशा छोड़ करके ईश्वर से लगा ली। और ईश्वर से आशा लगाने में सबसे बड़ा लाभ यह है कि संसार से आशा लगाएंगे तो केवल स्वार्थ की पूर्ति होगी, और ईश्वर से आशा लगाएंगे तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति होगी। विश्वामित्र जी ईश्वर को पहचान करके लाए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ताड़का का इन्होंने वध कर दिया, अद्वैत में है, ये क्रोध को जीतने में सक्षम है, तो विश्वामित्र जी ने एक काम किया।
तब ऋषि निज नाथ ही ये चीन ही, विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। विद्या विद्या निधि को दी। नदी समुद्र में मिल जाए, विद्या की नदी समुद्र में मिल गई। नदी परोपकार करती है, हमें जल देती है, स्वच्छता देती है, अनेकों उपकार करती है। लेकिन उपकार का अंतिम लक्ष्य, यज्ञ का अंतिम लक्ष्य क्या है? नदी का अंतिम लक्ष्य सेवा नहीं है, नदी का अंतिम लक्ष्य नदी से मिलना है, समुद्र से मिलना। इसी प्रकार से नाम रूप इन सब का सदुपयोग करते हुए अंत में हमें ईश्वर से मिलना है। जब तक उससे हम मिल नहीं जाते, अक्रोध की स्थिति आ नहीं सकती हमारे जीवन में। तो ईश्वर से आशा लगाने में क्या है कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों की पूर्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी के यहां प्रस्ताव आया कि अकबर के दरबार में आप चलिए, आपको बड़ा सम्मान मिलेगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने पट्टा लिख दिया है, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार, तुलसी अब का होंगे नर के मन शब्दार। क्यों? स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तो। स्वार्थ और परमार्थ दोनों वहीं पूर्ति हो जाती है। तो जब हम संसार से आशा नहीं लगाते तो हमारे जीवन में अक्रोध की स्थिति आती है। आप देखिए, अगर ईश्वर से आशा लगाएं, चाहे जैसी लगाएं, नारद जी हैं, नारद जी को काम आया तो ईश्वर की ओर गए, जब वैराग्य है तब भी वो ईश्वर के यहां जाते हैं, काम आया तब भी वहीं गए, जब क्रोध आया तब भी वहीं गए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, कम से कम मेरे पास तो आया, हमें काम आता है, क्रोध आता है तो हम संसार की ओर दौड़ते हैं, और नारद जी ईश्वर की ओर दौड़े। और एक चीज उनके जीवन में सबसे श्रेष्ठ है, जो हमें भी गांठ बांध लेनी चाहिए, क्या? कि मोरे हित हरिसम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। संसार में हितैषी हैं, लेकिन ईश्वर जैसा हितैषी कोई नहीं है। क्यों? गोस्वामी जी भगवान के दरवाजे पहुंचे तो कहते हैं कि भगवान का दरवाजा क्या है? संसार के दरवाजे खुलते हैं, पर सब के लिए और सब समय नहीं खुलते। ईश्वर का दरवाजा सब के लिए और हर समय खुला है। तो गोस्वामी जी भगवान के दरवाजे गए, और नारद जी यही कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी वही है। तो अगर हमारे मन में ये बात आ जाए कि ईश्वर से बड़ा कोई हितैषी नहीं है, तो हमारे जीवन में क्रोध की स्थिति समाप्त हो जाए। अब नारद जी ने श्राप दे दिया, सब कुछ किया। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आपका जीवन कैसा है? तो उन्होंने कहा कि बैठे सूते खड़े उताने, कहें कबीर हम उह ठिकाने। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में ये कामनाएं नहीं होती, लेकिन ये कामनाएं चाहे खड़े हों चाहे उताने हों, जिस स्थिति में भी हों, आशा उसी से लगाएं, कबीर कहते हैं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि सीतापति रघुनाथ जो तुम लग मोरी दौर, मैं केवल आप तक दौड़ूंगा। क्यों? कि जैसे जहाज का पंछी है तो और कोई ठौर नहीं है उसको। पंछी जंगल में रहेगा तो इस पेड़ से उस पेड़ में बैठता है, और शरणागति का अर्थ है कि जहाज का बैठा हुआ पंछी उड़ भी जाए तो लौट करके उसे जहाजे में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां कुछ और है नहीं। तो जब हम आशा ईश्वर से लगा लेते हैं तो हमारे जीवन में शांति आ जाती है, अक्रोध की स्थिति आ जाती है। ये एक स्थिति है। एक स्थिति और भी है भगवान परशुराम जी के जीवन में, जनक जी के जीवन में भी है। थोड़ा सा क्रोध आया, यद्यपि वो ज्ञानी हैं, वैरागी हैं, सब कुछ हैं, तत्वज्ञ हैं, योग मार्ग के आचार्य हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आता है, लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ईश्वर का प्रकट करता है। क्रोध अगर ईश्वर को प्रकट कर दे तो वो श्रेष्ठ है।
लक्ष्मण जी का क्रोध भविष्यमुख है। क्रोध जब भूतमुख होता है तब समस्या खड़ी होती है। भूतकाल के लिए क्रोध किया जाए तो वर्तमान को नष्ट करता है, भविष्य को नष्ट करता है। जो भविष्य के लिए क्रोध किया जाए कि भविष्य न बिगड़ने पाए, तो वो क्रोध श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी का क्रोध क्या है कि ये सारे राजा मारे जाएंगे क्योंकि ये बाधा डालने वाले, तो उनके लिए क्रोध किया उन्होंने। तो जनक जी के जीवन में भी क्रोध है, लेकिन उसका निराकरण लक्ष्मण जी की वाणी से हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं बैरागी हूं, सारा संसार लोभी है, ये भाव है उनके मन में। लक्ष्मण जी ने इसीलिए फटकारा। तो अक्रोध की जो स्थिति है, भगवान परशुराम जी के जीवन को देखिए। भोगों से उनका कोई संबंध नहीं है, ब्रह्मचारी हैं। लोभ से कोई संबंध नहीं है, सत्ता छोड़ दी है। लेकिन उनके जीवन में दो समस्याएं हैं और उनके जीवन में क्रोध की मात्रा अधिक है। संतुलित क्रोध ठीक है, क्रोध तो आग है, घर में जो चूल्हा जलता है उसमें आग जलाई जाती है, लेकिन सीमा में रहती है। तो जब क्रोध को जीवन में स्वीकार किया जाता है आग जैसे, तो वो हमारे जीवन जैसे आग भोजन को परिपक्व करती है, उसी प्रकार से आग हमारे लिए क्रोध उपयोगी है। लेकिन वही आग पूरे घर में फैल जाए, सीमा से बाहर चली जाए। परशुराम जी के जीवन में यही क्रोध है। हंसत देख नकसी करे से व्यापी, और राम तोर भ्राता बड़ पापी। ये तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। नख से सिख तक क्रोध व्याप्त हो गया। लेकिन उनकी समस्या क्या है? परशुराम जी की समस्या है अहमता और ममता। ममता उनकी क्या है? धनुष से जोड़ ली है। परशुराम जी के जीवन की समस्या है कि उनके जीवन में ममता है। पत्नी छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ब्रह्मचारी हैं, राज्य छोड़ दिया, लेकिन ममता काहे में है? टूटे हुए धनुष में। यही धनु पर ममता के ही हेतु। और जिसके जीवन में ममता और अहमता होगी, उसके जीवन में क्रोध अवश्य होगा। आप देखिए, जनक जी को कहते हैं कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। धनुष तोड़ने की चीज है कि चलाने की चीज है? बाहर से परशुराम जी का तर्क ठीक लगता है, लेकिन जनक जी जानते हैं कि जनक जी शंकर जी के कृपा पात्र हैं। कृपा पात्र तो परशुराम जी भी हैं, पर उन्हें धनुष नहीं मिला क्योंकि उनकी वो श्रेणी नहीं है। शंकर जी सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हमें जीवन का बताते हैं। क्या? कि उन्होंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। त्रिपुरासुर कौन है? हमारे मन में रहने वाला काम क्रोध लोभ। एक दैत्य है त्रिपुरासुर। मन का जो नगर है, मन जो है वो 3 नगरों में रहता है। कभी वो काम के नगर में, कभी क्रोध के नगर में, कभी लोभ के नगर में। आप अपने मन को देखिएगा। कभी वो काम का चिंतन करता है, काम पूरा होता है, लोभ का चिंतन करता है, लोभ पूरा नहीं होता, क्रोध का चिंतन करता है। काम को जीतने चलेंगे तो लोभ में चला जाएगा, लोभ को जीतने चलेंगे क्रोध में चला जाएगा। तो इसको जीत पाना लगभग असंभव है। शंकर जी ने जीत लिया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने धनुष का त्याग कर दिया। धनुष का त्याग क्या है? कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूं, ये अहंकार छोड़ दिया। परशुराम जी के जीवन में अशांति क्यों है? इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े महात्मा, सद्गुणों की पराकाष्ठा। दुर्गुण से लोग अशांति में पहुंच जाएं, ये समझ में आता है। दुर्गुण से क्रोध आ जाए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सद्गुणों की पराकाष्ठा में उन्हें विश्राम नहीं मिला, क्रोध बढ़ गया। क्या कारण है इसका? कि आप अगर शंकर जी के जीवन से ये न सीखेंगे, उनके शिष्य हैं, उन्होंने बाद में सीखा। शंकर जी क्या बताते हैं? कि अहंकार को स्वीकार करिए।
लेकिन अहंकार का बोझा उतारना भी स्वीकार करिए। आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप जज हैं, आप निर्णय करेंगे तो जज बन जाइए, और घर आकर के पत्नी के सामने भी जज बन गए तो झगड़ा होगा। तो कहां क्या बनना है, कहां अहंकार स्वीकार करना है और कहां छोड़ना है। काम क्रोध लोभ को जीतना है तो अहंकार स्वीकार कर लिया, और जीत लिए तो उसको छोड़ दिया। अब ये नहीं कि अहंकार को ढोते घूमे। और हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अक्रोध में इसलिए नहीं पहुंच पाते कि हम समझते हैं कि सारा बोझा हमारे ऊपर है। अगर हमें ज्ञात हो जाए कि सारी व्यवस्थाएं सृष्टि की चलती रहेंगी, हमारे बिना कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको लगता है, तो जिसके जीवन में अहंकार है उसके जीवन में शांति नहीं हो सकती। बोझा उसको रहेगा, उसे अक्रोध की स्थिति हो ही नहीं सकती। और इस प्रसंग की सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि परशुराम जी शांति में चले गए, उनके जीवन में शांति मिल गई, मधुरता आ गई और क्रोध समाप्त हो गया। कैसे? ममता का इलाज लक्ष्मण जी ने किया और अहमता का इलाज भगवान राम ने किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यही धनु पर ममता के ही हेतु शंकर जी ने धनुष से ममता हटा ली, जनक जी को दे दिया। जनक जी ने धनुष से ममता हटा ली, उसे तोड़ने का व्रत ले लिया। और आपने ममता जोड़ ली, ना आपका है ना आपको दिया गया है, इसलिए ममता आपकी कहां से जुड़ेगी। व्यक्ति को दुख और क्रोध तब आता है जब वो ममता जोड़ लेता है। मृत्यु सबकी होती है, हजारों मृत्यु हम देखते हैं, कभी हमें दुख नहीं होता, कभी क्रोध नहीं होता, कभी अवसाद नहीं होता। तो वैराग्य हैं लक्ष्मण जी, तो उन्होंने इलाज किया उनकी ममता का, और भगवान राम ने इलाज किया उनकी अहमता का, जो उनके क्रोध का सबसे बड़ा कारण। क्या? पहले कहते हैं कि धनुष का झगड़ा है, फिर कहते हैं कि लक्ष्मण जी के व्यवहार का झगड़ा है। फिर भगवान राम ने कहा कि आप कैसे संतुष्ट होंगे महाराज? तो वो कहते हैं अब उनकी दुर्बलता प्रकट हो गई। करि परितोष मोर संग्रामा, और ना ही तो छाणी कहाऊ बराम। मुझे संतोष तब होगा जब अपना नाम छोड़ दो। माने सारा झगड़ा उपाधि का निकला। भगवान राम बार बार कहते हैं कि महाराज हम आपसे हार गए, आप ब्राह्मण हैं, हम सब प्रकार से हारे हैं, हम किसी प्रकार से आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अब परशुराम जी का अहम धीरे धीरे समाप्त हुआ। जैसे भगवान राम ने हार स्वीकार की, भगवान परशुराम का अहम समाप्त हुआ। अहम क्या है? भगवान उनको ब्राह्मण कह रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन परशुराम जी को क्या लगता है कि ब्राह्मण तो लाखों हैं, इसने मुझे उसी श्रेणी में बैठा दिया। अहंकार की मांग है कि सबसे बराबरी का व्यवहार करिए, पर मुझको कुछ विशेष व्यवहार चाहिए। उनको लगता है कि ब्राह्मण लाखों हैं, त्यागी तपस्वी, मैं तो योद्धा हूं, इन्हें योद्धा के रूप में मुझे याद करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि महाराज योद्धा के रूप में याद करना ही झगड़े की जड़ है। तो वो जो विशिष्ट मांग है, इतना सम्मान पाने के बाद भी अहंकार की मांग है, अहंकार की भूख है, सम्मान है। अंत में अहंकार का बोझा उतार करके परशुराम जी ने भगवान राम को दे दिया। तो आप अहंकार स्वीकार करिए जीवन में, लेकिन अहंकार का बोझा उतार करके कभी गुरु के चरणों में, कभी ईश्वर के चरणों में रखना सीख जाइए। तो अगर हम अहंकार का बोझा उतारना सीख जाएं कि जितना हमारा प्रयास है, जितना पुरुषार्थ है, हम उतना करेंगे, उसमें कंजूसी नहीं, लेकिन कभी ईश्वर के चरण में रख दें कि अब ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो भगवान परशुराम जी के जीवन में शांति आ गई जब उन्होंने अहम का बोझा उतार दिया। अपने नाम की श्रेष्ठता का जो संघर्ष था वो छोड़ दिया। अभी तक पूरे जीवन में अपने नाम की महिमा, अपने नाम की महत्ता, लक्ष्मण जी से वो उसका वर्णन नहीं करते हैं। मैं जस विप्र सुनाओ,
तो अपनी महिमा स्वयं गा रहे हैं और अब अपने नाम की महिमा समाप्त हो गई। अब क्या गा रहे हैं? जय रघुवंश बनज बन भानु। अब भगवान राम की महिमा गा रहे हैं। क्यों? कि तुमने इतना बड़ा कार्य किया पर तुम में अहंकार नहीं आया, क्योंकि निमित्त बनकर के कार्य किया। तो भगवान परशुराम जी के जीवन में शांति आ गई, क्रोध समाप्त हो गया। तो क्रोध को जो समाप्त करने की पद्धति है कि आप अपना अहंकार उतार दीजिए, ईश्वर के चरणों में रख दीजिए। आप आशाएं संसार से छोड़ करके ईश्वर से जोड़ लीजिए। नारद जी जैसे चाहे जो कुछ हो, ईश्वर से चाहिए स्वार्थ परमार्थ, तो आशाएं ईश्वर से जोड़ लीजिए। जो भी हम पाना चाहते हैं वो ईश्वर से जोड़ लें, तो जीवन में अगर अहम का बोझ उतर जाए, आशाएं दूसरों से छूट जाएं, भोगों की तृष्णा छूट जाए, तो हमारे जीवन में अक्रोध की स्थिति आ सकती है। जीवन में जब तक सब जगह ईश्वर न दिखाई देगा, अद्वैत की स्थिति न आएगी, आशा न मिटेगी, अहंकार का बोझा बना रहेगा, तब तक जीवन में अक्रोध की स्थिति नहीं आ सकती। और अक्रोध तभी आएगा जब सब जगह ईश्वर दिखने लगे, कोई दूसरा दिखेगा तो क्रोध रहेगा। तो ये एक पद्धति है धर्म की कि हम अपने जीवन में शांत रहें। भगवान राम को देखिए, भगवान राम ने इतना बड़ा संहार किया लेकिन हृदय में अक्रोध है। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, उसमें भी चीर फाड़ है, लेकिन वो चीर फाड़ बचाने के लिए वो तो रावण से भी हारने को तैयार है कि तुम सीता को दे दो, हम चले जाएंगे। लेकिन रावण अपने दुर्गुणों को छोड़ता नहीं, इसलिए वध करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी अक्रोध है। तो भगवान राम सबका क्रोध मिटाते हैं और स्वयं अक्रोध में रह करके संहार करते हैं, वो आवश्यक। और उनको जीतने से ज्यादा हारने में मजा आता है। तो जब हमें हारने में मजा आने लगे, वो सबसे हारते हैं, परशुराम जी से, भाइयों से, सबसे। तो जीवन में जब हमें हारने में आनंद आने लगे, तब जीवन में प्रेम प्रतिष्ठित हो जाएगा, सब जगह ईश्वर दिखने लगे, हम क्रोध पर विजय पा लेंगे। तो ये धर्म का 10वां लक्षण है। ईश्वर की कृपा से इस पर विजय पाएं। बोलिए सियावर राम।